ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 16वां अध्याय के अंतर्गत परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय श्रृंगार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनमें बिचला पुत्र का नाम था मधुच्च छंद। उनमें बीचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी है, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उनसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यह शुनशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवरात इस व्युत्पत्ति के अनुसार गादी वंश में यह तेजस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें शुनशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छदा ने मंत्रत्रष्टा शुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोग जैसे सुपुत्र
प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात शूनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 17वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।